हेलो डियर एसएसबी एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। एसएसबी एस्पिरेंट्स इसलिए बोला क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है लेटेस्ट लेक्चरेट टॉपिक्स। अब आने वाले समय में एनडीए 1 2024 की एसएसबी लगेगी, टीएस की एसएसबी लगेगी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट की एसएसबी लगेगी, सीडीएस की एंट्री की एसएसबी लगेगी। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको पता चले कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में क्या क्या लेक्चरेट टॉपिक्स चल रहे हैं। अब मेरा ये वीडियो बनाने का सोर्स कैसे है? त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से एसएसबी के बैचेस रन करता आ रहा है। हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग एसएसबी बोर्ड्स में जाते हैं, अलग अलग एंट्रीज के थ्रू जाते हैं, और बाद में फीडबैक के बाद हमें पता चलता है कि क्या लेटेस्ट ट्रेंडिंग लेक्चरेट टॉपिक्स हैं। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में वी बिलीव इन एक्सटेंसिव पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। हम लोग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करते हैं। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने पूरे एसएसबी कोर्स का मेथोडोलॉजी इस तरीके से डिजाइन की है कि फर्स्ट हाफ में एसएसर्स क्लास लेते हैं, सेकेंड हाफ में मैं उनकी कम्युनिकेशंस पे फोकस करता हूं, मैं ग्रुप डिस्कशंस कराता हूं, लेक्चरेट्स कराता हूं। तो आज इस वीडियो में चलिए बात करते हैं लेटेस्ट लेक्चरेट टॉपिक्स की। लेक्चरेट टॉपिक्स पे बढ़ने से पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि लेक्चरेट है क्या। लेक्चरेट इज रेटिंग द लेक्चर ऑफ द कैंडिडेट। होता क्या है कि डे 3 में जीटीओ साहब, जिस दिन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का डे 3 होता है, कैंडिडेट पहले दिन स्क्रीन इन हो गया, स्क्रीन इन के बाद सेकेंड डे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद सुबह सुबह ग्राउंड पे बुलाया गया। और आमतौर में इंडियन आर्मी में 10 बंदों का ग्रुप बनता है, इंडियन एयरफोर्स में 8 बंदों का ग्रुप बनता है। अब 10 बंदों का ग्रुप बन गया, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन से जीटीओ लेग चालू हुआ। पहला जो टास्क है वो ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन इज ओपिनियन फॉर्मिंग टास्क। ये वो टास्क है जहां पे जीटीओ साहब ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं। आज से पहले वो उस ग्रुप को नहीं जानते थे, आज से पहले वो किसी कैंडिडेट को नहीं जानते थे, और इस टास्क में बेसिकली जीटीओ साहब इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन। देखिए, इट इज अ लीडरलेस टास्क। जब एक लीडरलेस टास्क होता है तो उस लीडरलेस टास्क में सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स बनने की कोशिश करते हैं। जब सारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स बनने की कोशिश करते हैं तो जीटीओ साहब क्या करते हैं? ओपिनियंस फॉर्म करते हैं। तो डे 3 स्टार्ट किया ग्रुप डिस्कशन से और अंत किया लेक्चरेट से। जी, लेक्चरेट इज बेसिकली जीटीओ साहब इज रेटिंग द लेक्चर ऑफ द कैंडिडेट। जैसे कि नाम है, लेक्चर प्लस रेट इज लेक्चरेट। दिस इज बेस्ड ऑन आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। कितना अच्छा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। दिस इज टेस्ट ऑफ योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आगे चल के फौज में आप लोग अफसर बनोगे, अपनी यूनिट को एड्रेस करोगे, तो भैया एड्रेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, आपके अंदर बेसिक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हैं या नहीं है, वो लेक्चरेट में चेक हो रही है। इसमें पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी नॉलेज भी चेक हो रही है। नो डाउट एवरी ऑर्गेनाइजेशन लुक्स फॉर इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स, और फौज भी अगर आपकी बेसिक इंटेलिजेंस पे फोकस मार रही है तो वो गलत नहीं है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ऑन इन अ पर्टिकुलर लेक्चरेट जीटीओ साहब इज लुकिंग एट योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। चलो, अब होता क्या है कि एक कार्ड होता है, आमतौर पे पीले रंग का, सफेद रंग का कार्ड होगा, जिसमें 4 टॉपिक्स होंगे। 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक बाउंसर लगेगा कि यार ये तो बड़ा टफ टॉपिक है। 2 टॉपिक एवरेज लगेंगे और एक बिलो एवरेज टॉपिक होगा। अब आपको टॉपिक जब चूज करना है, यू हैव टू यूज योर माइंड, यू हैव टू यूज यू हैव टू बी विजिलेंट इन चूजिंग द टॉपिक। भैया टॉपिक ऐसा चूज करना है कि जिसमें आप अगले 3 मिनट बोल पाओ। टॉपिक ऐसा नहीं चूज करना है कि एकदम बाउंसर टॉपिक चूज कर लिया और मैं बटरिंग टेक्निक पे काम करूं
जीटीओ साहब बटर नहीं हो सकते। तो ये एक अपने दिमाग से भ्रम हटा देना कि भाई ग्रुप ये जीटीओ साहब जो हैं वो उनको बटरिंग टेक्निक काम कर जाएगी। बटरिंग टेक्निक कैन नेवर एवर एवर वर्क। चलिए 3 मिनट मिलता है, 3 मिनट आपको प्रिपेयर करने के लिए मिलता है और 3 मिनट पे बोलना होता है। 2.5 मिनट बाद एक बजर, एक घंटी बज जाती है जहां पे जीटीओ साहब कहते हैं, मतलब बजर या घंटी का मतलब ये हुआ कि अब कंक्लूजन के लिए आप तैयार हो जाओ, ठीक है। और दूसरा कैंडिडेट गेट रेडी, अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। क्लियर? नाउ दिस इज द वेरी फर्स्ट टेस्ट, दिस इज द टेस्ट कंडक्टेड ऑन वेरी फर्स्ट डे। जैसे कि मैं बता रहा था, डे 3 में स्टार्ट किया ग्रुप डिस्कशन से और अंत किया लेक्चरेट पे। डे 3 का आखिरी टास्क ये लेक्चरेट ही है, ठीक। कहीं ना कहीं लेक्चरेट क्यों इंपॉर्टेंट है? लेक्चरेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यार स्पीकिंग स्किल ऑफ कैंडिडेट पता चलता है इससे, कि कैंडिडेट के अंदर एक स्पीकिंग स्किल्स है कि नहीं। चल के आगे चल के फौज में जब अफसर बनेगा उसके अंदर ढंग से वो अपनी यूनिट को बात कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल है या नहीं है, फ्लो ऑफ आइडियाज उसके दिमाग में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, फ्लो ऑफ आइडियाज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कि इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है लिसनर्स में। जैसे बड़बड़ 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 बोलने से अच्छा है कि भाई इंटरेस्ट जनरेट करो, ताकि जितने ग्रुप मेंबर्स हैं अपनी मुंडी हिलाएं। कहीं ना कहीं ये, जैसे कि मैं बता रहा था, आज से पहले आप लोग नहीं मिले हो 10 बंदे, तो आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो उसमें, ठीक। आपकी थिंकिंग कैपेसिटी लेक्चरेट में चेक हो रही है कि आप भाई सही बात कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, दिमाग में थॉट्स हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। देखो होता क्या है, आजकल गूगल का जमाना है, छोटी सी चीज चेक करनी होती है गूगल, और छोटी सी चीज चेक करनी होती है गूगल। अब नेट रिजल्ट क्या हो रहा है, कैंडिडेट्स की इमेजिनेशन पावर खत्म होती जा रही है, कैंडिडेट्स अपना दिमाग लगाना बंद कर चुके। भाई देखो, तभी तो बोला जाता है कि थोड़ा बहुत बाहर जाओ, खेलकूद करो, थोड़ा बहुत हॉबीज बनाओ, थोड़ा बहुत वर्कशॉप करो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करो। क्यों? ताकि ओवरऑल आपके माइंड का डेवलपमेंट हो, आपकी इमेजिनेशंस बढ़े। और वो कहते हैं ना, विनाश और विकास साथ साथ हो रहा है। विकास तो हो रहा है, जमाना बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सबके पास वो फोन्स हैं, पर विनाश क्या हो रहा है? ब्रेन इज नाउ नॉट गेटिंग यूज्ड। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि लेक्चरेट जैसे टास्क में आज से पहले जब पब्लिक स्पीकिंग नहीं की है तो दिमाग चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, ठीक है। ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो आजकल चल रहे हैं सिलेक्शन बोर्ड्स में, वो है इंडिया मालदीव्स रिलेशनशिप, ठीक, इंडिया ईरान रिलेशनशिप, वुमेन हेल्थ, पाकिस्तान ईरान रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल ऑफ इंडियन, रिसेंट लाइफस्टाइल ऑफ इंडियंस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान अ बैड नेबर, इंडियन रेलवेज, वन नेशन वन इलेक्शन, बहुत काम हुआ था इस पे, बात चल रही थी, ठीक। इंडियाज डिजिटल ग्रोथ, कैशलेस इकोनॉमी आ रही है, डिजिटल ग्रोथ हो रहा है, ठीक। स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया, भारत में बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, ठीक। डिजिटल इंडिया, ई रूपी, यूपीआई, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत चल रहा है। इंडो यूएस रिलेशनशिप, डिजिटल इंडिया कैंपेन, इसरो, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, आजकल आईडेक्स चल रहा है बहुत ज्यादा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बुलेट ट्रेन इन इंडिया। तो देखो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने स्टार्ट किया था 2003 में, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक सीनियर जीटीओ ऑफिसर थे। 2021 में कोविड में उनका डिमाइस हो गया और उसके बाद उस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं कर्नल पंकज सर। कर्नल पंकज सर ने 14 दिन का एसएसबी इस तरीके से प्लान किया है कि हर एक चीज पे काम हो रहा है। इंट्रोडक्शन टू ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी स्क्रीनिंग, साइकोलॉजी टेक्निक, इंटरव्यू, जीटीओ टेक्निक, इंडोर जीटीओ ग्राउंड भी बना रखा है जो कैप्टन एसके सर प्रैक्टिस कराते रहते हैं। यानी कि ओवरऑल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में हम कोशिश ये करते हैं कि कैंडिडेट्स को हम पर्सनल अप्रोच दे सकें। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर का आइडिया ये है कि यार बैच साइज बहुत बड़े बड़े मत करो, 10-10 बंदे के बैच साइज करो और 14-14 दिन के लिए करो, ताकि एक कैंडिडेट को तुम 14 दिन रखो अपने पास, सुबह से शाम तक उसके ऊपर वर्क ऑन करो,
नेचुरली उसके अंदर ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी शो हो, क्योंकि कोई टेलर मेड अप्रोच नहीं चलेगा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में यूं पकड़े जाओगे। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में वो ही कैंडिडेट परफॉर्म कर सकेगा जिसके अंदर नेचुरली ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी शो हो रही है। और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये 14 दिन का प्रोग्राम इसी तरीके से बना है कि हम नेचुरली कैंडिडेट्स के अंदर परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकें, नेचुरली वो ओवरऑल अच्छा कर सकें। और ये पूरा का पूरा टेलर मेड प्रोग्राम इस बंदे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने बनाया हुआ है, जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जी हाँ, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और यही रीजन है कि हर एक बैच से हमारे रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। टीएस 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 तक, 51 तक कांस्टेंट हर एक बैच में आप देख सकते हो रिजल्ट्स हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम के। एनडीए के हर एक बैच में सिलेक्शंस हैं। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी का ये विजन था कि यार ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शंस होने चाहिए, हर एनडीए के बैच में सिलेक्शंस होने चाहिए। और इस विजन को आज कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ले जा रहे हैं आगे। उनके साथ जीटीओ टेक्निक में हेल्प करने के लिए हैं कैप्टन एसके सर, जो जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दो ऑफिसर्स मिलके पूरी की पूरी एसएसबी क्लासेस लेते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। अगर आप भी, क्योंकि यार अभी टीएस 52 का कट ऑफ आने वाला है, एनडीए की एसएसबीज आने वाली हैं, अगर आप भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज को फेस करने जा रहे हो, तो मुझे लगता है यार नाउ इज द टाइम, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 14 दिन का हम कोर्स करा रहे हैं। 14 दिन के कोर्स के बाद 14 दिन कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, जो कभी भी यूज कर सकते हो। एम ये है कि जबरदस्ती नहीं फंसा के रखें। 10-10 बंदों का बैच बना रहे हैं और इन 10 बच्चों पे सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। OIR टेस्ट, जिसे ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट बोलते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस, खुद कर्नल पंकज सर, कैप्टन एसके सर की क्लासेस, इंडोर जीटीओ ग्राउंड, कम्युनिकेशन की क्लासेस, एवरीडे लेक्चरेट, एवरीडे ग्रुप डिस्कशन। इसके बाद ना जान नहीं बचती कैंडिडेट्स में, सुबह से शाम तक रगड़ा है। और रगड़ा इसलिए क्योंकि यार तुम्हारा गोल फौज में अफसर बनने का है। मैं आपको बता दूं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का आज भी पास रेट 3.16% है यार। बहुत हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है। और हाई लेवल ऑफ कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ना एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल इंटरनेट के एरा में ना मिस गाइडेंस ज़्यादा है और गाइडेंस कम है। लोग 2-2, 3-3 बार एसएसबी दे के आए, वो खुद खड़े हो जाते हैं, सारी चीज़ें पढ़ा देते हैं। भैया ऐसे लोगों से बचो, तुम्हारा अपना भविष्य है। ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो। आशा करता हूं कि आपको ये बेसिक समझ आ गया हो लेक्चरेट्स की टेक्निक। एवरी डे वी मेक श्योर कि हम लोग त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी बैचेस में लेक्चरेट्स एंड ग्रुप डिस्कशंस की प्रैक्टिस करें। किसी प्रकार के कोई डाउट्स हैं या लेक्चरेट्स कैसे करने हैं, क्या मदद लेनी है, इन सारी चीज़ों के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करो। और ऐसा नहीं है कि फ्री की गाइडेंस नहीं मिलेगी, फ्री की गाइडेंस मिलेगी। लेकिन देखो फ्री की भी एक सीमा होती है। प्लस हमारे एजुकेटर्स, मैं खुद भी क्लासेस लेता हूँ, तो बहुत टाइम नहीं बचता मेरे पास। मेरा उपदेश ये है कि कैंडिडेट्स को इन वीडियोस से लाभ मिले। मेरा उपदेश ये है कि उनको समझ आए कि क्या लेटेस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। हम एसएसबी के बैचेस में ये लेटेस्ट लेक्चरेट टॉपिक्स डालते रहते हैं एवरी वीक। हम लोग कैंडिडेट्स को व्हाट्सएप पे जोड़ लेते हैं और डालते रहते हैं, ताकि आपको उससे बेनिफिट हो। आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एक बात बताना भूल गया, बाहर के कैंडिडेट्स अगर यहाँ आते हैं तो हमारे अपनी एसएसबी की डॉर्मेट्री है, क्योंकि इलाहाबाद ब्रांच में ज़्यादातर बाहर के ही बच्चे आ रहे हैं, इसलिए फील फ्री। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपनी एसएसबी डॉर्मेट्री भी है। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।